हेलो जहाँ सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन देखेंगे आज इस वीडियो में। तो फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं, इसमें निम्नलिखित के मान निकालिए। और मान किस किस के निकालने, देखो साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब इसके लिए मैंने आपको इधर एक साइड में टेबल दे दी है जहाँ से आप लोग सीधे मान देख सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर से करते स्टार्ट। देखो साइन 60 आपने पहले क्वेश्चन नोट करना है, फिर साइन 60 का मान देख लेते हैं। यहाँ पे देखो साइन वाली टेबल ये रही। उसके बाद 60 पे जाएंगे तो देखो आपको मान कितना दिख रहा है, √3/2। तो यहाँ पर हमें लिख लेना है √3/2 गुणा। और उससे पहले कि आपको ये जो आप टेबल देख रहे हैं, अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो इसकी बहुत शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। सिंपली आपने सर्च करना है ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंपोज सर, ठीक है। और वहाँ पर आपको बहुत इजीली मैं आपको याद करा दूंगा, और यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से समझा रखा है कि आपको इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साइन 60 का मान आपने रखा, फिर कॉस 30 की अगर हम बात करें, देखो कॉस वाला सेकंड नंबर पर, और 30 का मान होता है कितना, √3/2। ये मान भी यहाँ पे आपने रख दिया √3/2। फिर प्लस साइन 30 का मान कितना है, 1/2। 1/2 रखा आपने, फिर गुणा कॉस 60 का मान देखो कितना है, 1/2। सिर्फ आपने क्या किया, मान रखा और इसको हल कर लेना है। देख लेता अब इसका आंसर कितना आता है। देखो गुणा में कराएंगे, √3 गुणा √3 से कराएंगे, बन जाएगा 3/में 2 गुणा 2 4। फिर प्लस एक एक कम, 1/2 दूनी 4। हर बराबर है यानी बट्टे में आ जाएगा 4, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, और इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, देखो बच्चों 1। बोला था मान निकालिए, तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया, 1। कंप्लीट फर्स्ट नंबर का फर्स्ट। ठीक है, अगले चलते हैं सेकंड नंबर पर। यहाँ पे आपको दिया है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो दो आपने ऐसे रखा गुणा। tan 45 का मान देखो, tan 45 का मान होता है 1, और 1 का देखो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है, tan² है ना, तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। तो पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं, फिर प्लस cos 30। देखो cos 30 का मान है आपके पास √3/2। तो यहाँ पे हमने रखा √3/2, और पूरे का आ जाएगा स्क्वायर। फिर प्लस सॉरी, फिर है माइनस आपके पास sin²। यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस sin²60। और sin 60 का मान देखो कितना है, √3/2। यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास √3/2, और पूरे का स्क्वायर। कंप्लीट देखो, दो, एक का स्क्वायर करेंगे 1, और 1 की गुणा 2 से करेंगे तो बन जाएगा 2। प्लस देखो √3, यहाँ पे एक आपका माइनस में एक प्लस में, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आपके पास कितना, आंसर 2। कंप्लीट सेकंड नंबर भी, आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट के थर्ड पर। यहाँ पे आपको दिया है cos 45 बट्टे में है sec 30 प्लस cosec 30। तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है। cos 45, देखो cos 45 का मान है आपके पास कितना है, 1/√2। 1/√2। फिर पूरे के अपॉन में आ जाएगा sec 30। का अगर हम बात करें तो कितना है, 2/√3। यहाँ पे आपने रखा 2/√3। फिर प्लस cosec 30। cosec 30 का मान देखो कितना होता है, 2। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया 2, और बट्टे में हम एक लिख सकते हैं अपनी तरफ से, फर्क नहीं पड़ता है। जो आपको इक्वेशन दे रखी है, क्वेश्चन दिया है, अब बस इसको आपने इजीली सॉल्व कर लेना है। देखो ऊपर तो अभी हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, 1/√2 का वैसे वैसे रहेगा। बट्टे में देखो हर बराबर करेंगे तो हर आएगा आपका कितना, √3। इसका देखो √3, और 1 का जब हम हर बराबर करेंगे तो √3 ही आएगा। फिर देखो √3 की √3 से भाग कराएंगे तो 1, और 1 की गुणा इस 2 से कराना है तो बच जाएगा आपके पास कितना, 2। फिर प्लस, फिर देखो यहाँ पे ये √3 की गुणा यहाँ हो जाएगी सीधे सीधे, तो 2 बच जाएगा, 2√3। अब यहाँ से आप इजिली देख सकते हैं, आपके पास चार पद आ गए, 1 2 3 4। अब सबसे नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, सबसे ऊपर वाले के साथ। देखो 1 गुणा √3 बन जाएगा, और इसके अपॉन में आपके पास आ जाएगा 2। पहले तो इस √2 को लिख लेते हैं, √2। फिर आ जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्या किया हमने, ये √3 आपका घूम के चल गया सबसे ऊपर 1 के साथ, और ये √2 के साथ 2 प्लस 2 क्या आ गया, 2√3 आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, दो कॉमन निकाल लो। जब हम यहाँ से दो कॉमन निकालेंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं। पहले तो ऊपर आपका ऐसे रहेगा, देखो √3 है तो √3 की गुणा इसमें कराएंगे तो बच जाएगा √3। और अपॉन में देखो यहाँ से दो, दो यहाँ पर भी देखो, दो यहाँ पर भी, दो आप कॉमन निकाल देंगे। अंदर बचेगा आपके पास कितना, 2
सॉरी 2 जब बाहर गया तो आपके पास बचा √3। और यहाँ पे एक कम, और आपने आगे क्या करना है देखो, ऑलरेडी तो √2 है एक आपके पास, दो आपने एक और बाहर कॉमन निकाल लिया। अगला स्टेप क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा 1। देखो यहाँ से ये दो आपका बाहर गया, बचा 1, और इधर ये दो बाहर गया, बचा आपके पास कितना, √3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इस √2 की गुणा अंदर करा देनी है। देखो जब √2 की गुणा अंदर कराओगे तो ऊपर तो आपका ऐसे रहेगा √3, बट्टे में आ जाएगा देखो 2। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस √3 को आगे लिखूंगा, एक को पीछे लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अभी बाद में हम एक फॉर्मूला बनाने वाले हैं, उसमें हमारा देखो बड़ी संख्या आगे लानी है हमको, तो प्लस में यहाँ पे हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखो √3 की गुणा √2 में कराएंगे तो बन जाएगा कितना, √6। फिर प्लस ये देखो 1 है, 1 की गुणा जब आप √2 से कराएंगे बन जाएगा √2। कंप्लीट यहाँ तक। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब मैं यहाँ से इस टेबल को कर देता हूँ एक साइड में, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं इरेज। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें कि आंसर क्या आएगा, देखो एक स्टेप और यहाँ पे हम कर लेते हैं। ऊपर तो देखो आपका सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे आप हर का परिमीकरण कर दो। ठीक है, देखो सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर का परिमीकरण। लास्ट स्टेप लिखा आपने, हर का परिमीकरण करना है, तो यहाँ पे आप लिख दो लास्ट, हर का परिमीकरण। हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण आप लोगों में से ज़्यादा बच्चों को पता होगा क्या होता है हर का परिमेयकरण। तो देखो √3/2 आपने ऐसे रखा, √3/2, और उसके बाद आपके पास कितना है, √6 प्लस √2। हमें सिर्फ √6 प्लस √2 का हर का परिमेयकरण करना है, तो देखो प्लस है तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, √6 माइनस √2 आ जाएगा, बट्टे में भी आ जाएगा √6 माइनस √2। ऊपर √3 की गुणा √6 और उसमें कराएंगे तो देखो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 की गुणा किससे करानी है आपने, √6 से। तो या फिर अभी हम आगे देखते हैं, कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, नीचे देख लेते हैं, अभी फिलहाल इसको आप ऐसे रहें तो √3, फिर है √6 माइनस √2 अपॉन में आपके पास देखो क्या है, दो आपका वैसे ही रहा। देखो √6 प्लस √2, इसका पूरे का क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, यानी √6 बन जाएगा यहाँ पे √6 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा देखो a² माइनस b²। क्या होता है a² माइनस, देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, तो a² माइनस b², तो ऊपर देखो आपका है क्या, √3, फिर आपके पास √6 माइनस √2। अब पट्टे में आ जाएगा, देखो दो तो आपका वैसे का वैसे रहा, इस √6 के स्क्वायर करोगे देखो 6 आ जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करोगे दो, 6 में से दो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 4। तो गुणा में कर दो आप यहाँ पे कितना, 4। और लास्ट स्टेप आपके पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे आप लिख लेंगे √3 और √6 माइनस √2, बट्टे में आ जाएगा कितना, 8। आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसके अलावा और अगर एक स्टेप जाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली आप देखो √3 की गुणा आप अंदर करा दो, तो ये बन जाएगा देखो आपके पास कितना, यहाँ से आपका बन जाएगा √18 माइनस √6, और बट्टे में आपके पास 8 है ही ऑलरेडी। तो देखो 18 को हम क्या ले सकते हैं, 18 को अगर हम सॉल्व करें, 2 नम हो जाएगा 18, 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3। देखो 3 के जोड़े बन गए, यानी 3 आ जाएगा आपका रूट से बाहर, और जिसके पेयर नहीं बने वो रूट में चला जाएगा, माइनस का √6 बट्टे में 8। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप बच्चे उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। मेनली आपने क्या किया, मान रखा, उसके बाद आपने पलट दिए मान, यानी चौथा पहले के साथ, दूसरा तीसरा एक साथ आगे मल्टीप्लाई में। फिर यहाँ से आपने क्या किया, दो कॉमन लिया और √2 की मल्टीप्लाई अंदर करा दी, उसके बाद फिर का परिमेयकरण कर दिया, a² माइनस b² का फॉर्मूला बना वो आपने रखा, फिर सॉल्व किया, 4 आ गया, 4 की गुणा दूसरी कराई 8 आ गया, ऊपर √3 की गुणा आपने अंदर करा दी, तो √18 माइनस √6 बट्टे में 8, और आपका 18 को लिख सकते हैं, √18 को 3 √2 माइनस 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, इसमें पहले साइन 30, फिर प्लस टेन 45, कॉसेक 60, फिर सेक 30 प्लस कॉस 60, और फिर कॉट 45 का मान रखना है आपने। तो सबसे पहले कर लेते हैं साइन 30 के मान को। देखो साइन 30 का मान कितना है, 1/2, 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1। फिर है माइनस, माइनस कॉसेक 60 का मान कितना, 2/√3, 2/√3। ऊपर के मान हमने कंप्लीट रख दिए।
नीचे आ जाते हैं, sec 30 का मान देखो, sec 30 का मान कितना, 2/√3। फिर है आपका प्लस cos 60, cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2। फिर है आपके पास प्लस cot 45, cot 45 आपका होता है एक, देखो कहाँ है cot 45, ये रहा, cot 45 का मान एक। टेबल का काम खत्म, मान आपने रख दी है, इस टेबल को मैं यहाँ से अब कर देता हूँ रिमूव, और इधर देखो आपके पास क्या बन गया, चंद्रमा। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है, सिंपली मान देख लिए, 1/2 आ गया, प्लस एक आ गया, माइनस 2/√3, फिर 2/√3, फिर प्लस 1/2 प्लस एक। अब इसको यहाँ से हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले काम तो इनका हर बराबर करना है, तो देखो 2 और √3 बन जाएगा आपका 2√3। ऊपर आ जाएगा देखो √3 आ जाएगा यहाँ पर। भिन्नों का जोड़ना घटाना आपको बहुत अच्छे से आता है, देखो इसके बट्टे में हम एक ले लेंगे, तो जब इनके हम मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो 2√3 बन जाएगा। इस दो से जब भाग देंगे 2√3 में, 2 से 2 खत्म, बचेगा √3, √3 की गुणा हो जाएगी इस एक में। ठीक है, फिर आपका प्लस, अब यहाँ पे देखो एक से जब आप भाग देंगे 2√3 आएगा, और 2√3 की गुणा कराएंगे आप इस एक में, तो वापस आ जाएगा प्लस कितना, 2√3। फिर है माइनस, फिर √3 की गुणा √3 से भाग कराएंगे, तो खत्म, बचा क्या, 2, और 2 की गुणा 2 से कराएंगे, बन जाएगा आपके पास कितना बच्चों, 4। कंप्लीट ऊपर वाला स्टेप। ऐसे ही अब देख लेते हैं नीचे, और फिर नीचे आपके पास ऐसे ही सेम आपने करना है, देखो रूट मतलब √3 और 2 है, नीचे भी आपके पास आ जाएगा 2√3। अब यहाँ पे देखो √3 है, √3 से √3 खत्म, बचा 2, 2 की गुणा 2 से कराएंगे, 4। फिर प्लस 2 है, 2 से 2 खत्म, बचा कितना, √3, √3 आ गया। फिर आपके पास बचा कितना, +1, तो +1 से जब आप भाग कराएंगे, देखो इसके बट्टे में एक ले लिया, 2√3 आ जाएगा यहाँ पर आपका, सेम टू सेम। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखो 2√3, 2√3 सेम आ गए, बचे क्या आपके पास, अब आपके पास आ गया है देखो √3। अब ये खत्म कैसे, देखो आपको पता है सबसे लास्ट में घूम के ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई, और ये नीचे आपका क्या है, भाग में है, तो खत्म हो जाएगा। √3 आ गया, प्लस आ गया आपके पास 2√3, फिर -4, और डिवाइड में बट्टे में आपके पास कितना है, √3। देखो यहाँ से इस √3 को आगे ले आता हूँ मैं, √3, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा प्लस 2√3, और फिर आपके पास +4। ठीक है, यानी हमने मान जो थे एक दूसरे के नीचे सेट कर लिए। अब अगर हम यहाँ से देखें, √3 और यहाँ पे 2√3 है, यानी ये सिंपल ऐड हो जाएंगे, देखो 2√3, 2√3 का मतलब क्या है, √3 प्लस √3, तभी तो आप इसको लिखते हैं 2√3। अब टोटल देखो एक 3, एक √3 यहाँ पे भी आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ से देखना है अगला। ठीक है, तो देखो रूट एक ये हो गया, दो ये है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3√3, ऊपर है -4, ऐसे नीचे हो जाएगा 3√3 +4। कंप्लीट यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला काम क्या है, आपने हर का परिमेयकरण कर देना है। ठीक है, क्या कर देना है, हर का परिमेयकरण। और यहाँ से जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे, लिखोगे आप यहाँ पे हर का परिमेयकरण। जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप आपका, देखो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और ये आपने लाइन लिखनी है, और आप चाहे ऐसे कर ले, चाहे फिर ऐसे लाइन से करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब आप हर का परिमेयकरण कर देते हैं, तो आपके पास शेष क्या बचता है, ऊपर तो देखो आपका वही रहेगा, 3√3 -4 तो रहेगा, बट्टे में भी आपका 3√3 +4 रहेगा। अब मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास कितना, 3√3। अब देखो पिछले वाले में मैंने छोड़ा था, ये आपका एक साथ है, यहाँ पे आ जाएगा आपका -4, और बट्टे में भी आ जाएगा 3√3 -4। कंप्लीट है। अब अगला स्टेप आपका क्या रहने वाला है, देखो 3 की गुणा 3 से हो जाएगी, तो यहाँ से अब आपने क्या कर देना है, या फिर देखो दोनों माइनस में है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, स्क्वायर, यानी 3√3 -4, और इस पूरे का बना दो आप होल स्क्वायर। दो बार है, तो दो को हमने क्या लिख दिया, स्क्वायर कर दिया। नीचे a प्लस बी, फिर a माइनस बी, तो देखो a प्लस बी, a माइनस बी आपका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। तो आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर, आ जाएगा -4 का स्क्वायर। अगला काम, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो यहाँ से देखो आपका बन जाएगा 3√3 a स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर -2 इंटू ए का मान कितना है, 3√3, इंटू बी का मान आपके पास 4। ऐसे ही अपॉन में, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, गुणा √3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 3, -4 का स्क्वायर करेंगे 16। कंप्लीट स्टेप। अगला देख लेते हैं।
तो देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, ऐसे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक है, यानी यही वाली कंडीशन आ जाएगी, तो इसको 3 √3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना, 27। अगला है फिर प्लस 4 × 4 = 16, माइनस देखो दो 4 के गुणा करो, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। कितना आ गया आपके पास, 24 और रूट में 3। ठीक है, और बट्टे में आपके पास देखो कितना बचेगा डिवाइड में, 9 × 3 = 27, 27 में से 16 जाएगा, बचेगा आपके पास 11। 27 और 16 को जब आप जोड़ेंगे बन जाएगा 43 -24 √3/11। ठीक है, और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। इसी के साथ आपका नंबर कौन सा, फोर्थ भी हो गया कंप्लीट। आई होप बच्चों उसको आप अच्छे समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। नंबर 5 आपको दे रखा है, देखो 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30। तो यहाँ से हम इसका पहले मान लिख लेते हैं। सबसे पहले है 5 गुणा cos 60। cos 60 अगर हम देखें, cos 60 आपका ये रहा कितना, 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। फिर देखो sec 30 देखो आपका ये रहा कितना, 2/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/√3 और इस पूरे का स्क्वायर। फिर माइनस tan 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर। फिर पूरे के बट्टे में आ जाएगा देखो sin 30 का मान 1/2, हमने लिखा 1/2 और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर। ठीक, प्लस cos 30। cos 30 की अगर मान बात करें तो √3/2, √3/2 का स्क्वायर। कंप्लीट देखो मान हमने रख दिया। अब इस टेबल की में जरूरत नहीं है, तो ये टेबल आपकी हो जाती है यहाँ से खत्म। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपके पास देखो क्या क्या आ गया है, 5 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2/√3 पूरे का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बट्टे में 1/2 प्लस √3/2 का स्क्वायर। इसको फाइनल क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान मेन है कि आपको टेबल याद होनी चाहिए। टेबल याद नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं करवाओगे इस क्वेश्चन में। तो देखो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, और 1/4 की गुणा जब आप 5 से कराएंगे तो बन जाएगा 5/4। प्लस ऐसे ही इधर देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, बट्टे √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और 4 की गुणा 4 से कराएंगे बन जाएगा आपके पास 16/3 -1। कंप्लीट ऊपर। ऐसे ही नीचे देख लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा आपके पास 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा आपका 3, बट्टे में आ जाएगा 4। अगला स्टेप देखते हैं यहाँ पर। तो हर बराबर करो ऊपर। देखो 4 और 3 सम और विषम संख्या, सीधा सीधा हो जाएगा, 4 × 3 = 12। 4 का भाग 12 में देंगे 3 आएगा, 3 की गुणा 5 से करेंगे 5 × 3 = 15। प्लस फिर 3 का भाग 12 में कराएंगे 4 बार, 4 की गुणा कराएंगे 16, 16 32, 16 43, 16 चौको 64। फिर देखो इसके बट्टे में अगर हम 1 लेते हैं, 1 की भाग 12 में 12 बार, 12 की गुणा हो जाएगी आपकी 1 के साथ, तो बन जाएगा कितना यहाँ पर, -12। ऐसे ही पूरे के बट्टे में देखो 4 4 हर बराबर है, 4 आ जाएगा। 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, 4 से 4 खत्म, बचा कितना, 1। तो सिर्फ आपके पास बचा कितना, देखो 15 और 64 को जोड़ो, 5 और 4 देखो यहाँ पे, 5 और 4 को जोड़ा कितना, 9, 6 और 1 को जोड़ा 7, 79 -12 बट्टे में 12। अब देखो 79 में से आप करेंगे किसको, -12 को देख लेते हैं कितना आ जाता है, 79 -12, 9 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना, 7, और 7 में से 1 जाएगा, बचेगा 6, 67, यानी 67/12। और यही आपका क्या है बच्चों, फाइनल आंसर है। अब कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हार्ड लगा या इजी। अब आगे क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि हमारी वेबसाइट है composer.com के नाम से, तो उसको आप जरूर विजिट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं composer.com। इसमें आपको सभी एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएंगी, सॉल्यूशन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे, और उसके अलावा आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक बार जरूर विजिट करिएगा। देखो एनसीईआरटी बुक्स हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, यूके बोर्ड से रिलेटेड जो भी आपकी अपडेट आती है या जिस भी स्टेट से आप हैं, उनके आप ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं। बैक पेपर और जो कंपार्टमेंट एग्जाम होते हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम जो 2024-25 में होंगे उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। जरूर विजिट करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 2। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन ऑप्शन दे रखे हैं। पहला तो है आपका 2 10 30, देखो मान रखते हैं, और आपको नीचे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपने बताना है कौन सा सही है। 2 10 30 बट्टे में है 1 + 10² 30। सॉल्व करते देखो 2 × 10 30 का मान, 10 30 आपका कहाँ गया, ये रहा 1/√3।
3, 1/√3। फिर पूरे के बट्टे में है 1 + tan² 30, tan² 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर देखो आ जाएगा 2/√3 और बट्टे में आ जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखो, ऊपर तो वैसे ही रहेगा 2/√3, नीचे देखो 3 एकम 3, 3 और 1 हो जाएगा 4, बट्टे बन जाएगा 3। अब ये घूम कर चल जाएगा, देखो 3 चल जाएगा सबसे ऊपर, बट्टे में आ जाएगा 4 × √3। देखो 2 से आपका ये खत्म, 2, 3 से आपका √3 खत्म हो जाएगा, यानी ऊपर बचेगा आपके पास √3। देखो 3 को हम क्या ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं √3 × √3। तो देखो √3 से एक मतलब नीचे वाला एक आपका √3 खत्म हो जाएगा, एक √3 से बचेगा आपके पास ऊपर कितना, √3, बट्टे में बचा आपके पास 2। अब √3/2 देखो किस किस का मान होता है टेबल में, चलते हैं। √3/2 देखो, √3/2 एक होता है आपका cos 30 का और एक होता है sin 60 का। ठीक है, इसके अलावा और किसी का नहीं होता। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि cos और sin में से आपको या तो cos 30 दिया है कि आपको, पहले देख लो। cos 30 नहीं दिया ऑप्शन में। ठीक है, sin 60 दिया है कि आपको ऑप्शन में, बिल्कुल दे रखा है। sin 60 आपको ना कहाँ पर दे रखा है, नंबर ए पर। ठीक है, तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए, कंप्लीट। तो इसी के साथ आपका कौन सा फर्स्ट भी हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर में यहाँ पे आपको दे रखा है 1 - tan² 45, यानी 1 - tan45 का मान देखो होता है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। ऐसे ही 1 + tan² 45, 1 + 1 करोगे 1 आएगा। 0/2, आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। ठीक है, अब आपको देखो ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दे रखे हैं। एक D0 दे रखा है, sin 45 दे रखा है, 1 दे रखा है, tan 90 दे रखा है। अब ये देखो जीरो किस किस में होता है। tan 90 का मान देखो कितना होता है, tan 90 का मान होता है अपरिभाषित, यानी पहला नहीं हो सकता। जीरो है तो 1 हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। sin 45 का मान जीरो है क्या, sin 45 का मान 1/√2 है, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा आपके पास, तो ऑप्शन नंबर बचा डी। सीधा सीधा क्या हो जाएगा, डी नंबर सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहा है sin 2a = 2 sin a। ठीक है, बोला है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। देखो, अब a बराबर होगा कब। अब आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, 0, 30, 45, 60, यानी आपको ये बताना है कि 2a और 2 sin a कब आपस में बराबर होंगे, जब मान जीरो लेंगे, मतलब जीरो का मान लेंगे, 30 का मान लेंगे, 45 का लेंगे या 60 का लेंगे। देखो अगर आप 30 लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया हमने, sin 2 × a की जगह ले लिया हमने 30 बराबर 2 sin a का कितना है, 30। देखो ये बन जाएगा आपका sin 60, ये बन जाएगा आपका sin 2 sin 30। ठीक है, अब देखो sin 30 का मान होता है आपका कितना, 1/2। सामने 2 है, 2 से 2 खत्म, कितना आ गया, 1। क्या sin 60 का मान 1 होता है, sin 60 का मान होता है आपके पास √3/2, यानी ये वाला मान आप बराबर नहीं लेंगे। ऐसे ही 45 पे देखो, 45 पर भी आपका बराबर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ पे रखेंगे 2 गुणा कितना, देखो 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास कितना, √2 बचेगा। और इधर आपका सामने मल्टीप्लाई में है नहीं कुछ, है ना, तो यहाँ पे इसमें भी बराबर नहीं होगा। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ऐसे 60 का चेक करिए, बट देखो जब हम जीरो रखेंगे, यहाँ पर देखो आप साइन, आपने लिखा 2 × 0 डिग्री बराबर में आपका 2 sin a, और a का मान आप ले रहे हैं 0। अब देखो sin 2 की गुणा 0 से कराएंगे तो बन जाएगा sin 0। ऐसे ही 2 sin 0 का मान होता है देखो कितना, 0, गुणा 0 और sin 0 का मान 0, तो 0 बराबर कितना आ गया, 0। तो यानी अगर हम बात करें किस पर दोनों के मान बराबर होंगे, तो नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 0 डिग्री पर। ठीक है, कोई डाउट, कोई भी आपको वो करना हो, ठीक है, जो आपको समझ में ना आया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30। 2 × tan 30 का मान होता है 1/√3, पूरे के बट्टे में 1 - tan²30, यानी 1/√3 का स्क्वायर। देख लेते हैं, ऊपर आ जाएगा देखो 2/√3, बट्टे में आ जाएगा √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, यानी 1 - 1/3 आ जाएगा। देखो √3 का स्क्वायर किया तो आ जाएगा 3। ऊपर है आपके पास 2/√3, बटे में देखो 3 एकम 3, 3 में से एक जाएगा, बचेगा 2/3। अब देखो ये 3 से घूम के चल जाएगा सबसे ऊपर, यानी आपको बन जाएगा 2 × 3, बट्टे में आपके पास देखो √3 लिख लिया आपने, गुणा में 2, ये और ये पहला और चौथा। ठीक है, देखो 2 से 2 खत्म। अब नीचे वाले
ऊपर वाले रूट तीन, मतलब तीन को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 3 गुणा रूट 3 लिख सकते हैं, बट्टे में आपके पास रूट 3। इससे ये खत्म, क्या बचा, रूट 3। अब देखो रूट 3 किस किस का मान होता है, एक तो टेन 60 का, और एक होता है आपके पास कॉट 30 का। अब इनमें से देख लो कौन सा आपको दे रखा है, कॉस 60 का मान नहीं होता है, साइन 60 का मान नहीं होता है, साइन 30 का मान भी नहीं होता है, टेन 60 का मान होता है, देखो कितना। तो इसका टेन 60 का मान होता है रूट 3, तो इस तरह से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेन ए प्लस बी इतना और ये इतना, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो देख लेते हैं। तो पहला आपने ले लेना है, दिया है टेन ए प्लस बी बराबर में है रूट 3। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, चलो या फिर दोनों इक्वेशन साथ में ले चलते हैं। इधर आपके पास टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। अब रूट 3 देखो, टेन में किसका मान होता है, रूट 3 अगर हम बात करें तो देखो टेन 60 का मान होता है, टेन 60। तो इस रूट 3 को हम लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी बराबर टेन 60। ठीक है, ऐसे ही इधर देखो 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 का मान होता है, बराबर टेन 30। अब देखो टेन से आप ये टेन काट सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपने ऐसे कट नहीं मारना है, आप सीधा क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बराबर 60, समीकरण नंबर 1। ऐसी ए माइनस बी बराबर कितना, 30, समीकरण नंबर 2। लिखेंगे आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ा तो देखो आपका बन जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। देखो जो इधर है उनको हमने प्लस कर दिया, फिर है इधर आपका देखो 60 + 30, तो ये आपका बन जाएगा 90। ए प्लस ए हो जाएगा आपका 2a, माइनस बी प्लस बी खत्म, तो आपके पास बचा कितना इधर, 2a। और आपको ए का मान निकालना है, देखो ए बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, इसको हम यहाँ से कर देते हैं खत्म। अब यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास आ गया 2a बराबर 90। तो ए का मान निकालना है तो हो जाएगा 90/2, तो ए बराबर आ गया कितना, 45। अब यहाँ पे आप लिख दो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपके पास ए प्लस बी बराबर 60, ए का मान है आपके पास 45 प्लस बी बराबर 60, तो बी बराबर आ जाएगा आपका 60 प्लस प्लस का 45 है, बराबर कितना लाओगे, -45। तो इस तरह से बी बराबर आ गया आपके पास कितना, 15। और यही आपसे पूछा था, ए और बी का मान बताइए। देखो क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4। इसमें आपसे कहा है प्रश्न नंबर 4 में कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है, कौन असत्य है, कारण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो पहला दे रखा है कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ए का मान, देखो यहीं पर आप समझते चलेंगे, साइन ए प्लस बी, मान लिया हमने ए का मान हमने ले लिया कितना, कलर चेंज कर देते हैं, नीचे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। देखो नंबर फर्स्ट, साइन, उससे पहले हम ले लेते हैं ए, फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, ए बराबर हमने ले लिया 30 और बी बराबर हमने ले लिया 60। ठीक है, अब जैसे इक्वेशन हमें दे रखी है साइन ए प्लस बी यानी 30 + 60, ठीक है, बराबर है आपका साइन ए, और ए का मान आपके पास 30 यानी साइन 30 प्लस साइन बी का मान है कितना, 60। साइन बी का मान आपने कितना लिया, 60। अब देखो साइन 30 + 60 हो जाएगा कितना, साइन 90, बराबर इधर साइन 30 प्लस साइन 60। अब आपको पता है साइन 90 का मान कितना होता है, 1। और इधर आप देखेंगे साइन 30 का मान बच्चों कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, √3/4, और इधर आया 1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, कि यह कथन क्या है, असत्य है। पहले लिखना आपने कथन असत्य है, कथन असत्य है, उसके बाद आपने रीजन दे देना है, क्योंकि आपसे पूछा ना कि कारण भी बताइए। ऊपर देखो क्या बोला है, कारण से तब अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, तो हमने ये नीचे कथन असत्य बोल दिया, उसके बाद हमने आप पुष्टि कर दी। ठीक है, इसलिए ये आपका आंसर गलत है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को हम ले लेते हैं इधर साइड में।
ठीक है, या फिर हम इस पूरे क्वेश्चन को ही यहाँ से कर देते हैं शिफ्ट थोड़ा। मैंने आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, और वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में आपसे कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये अब आपसे कहा है, तो ये देखो आपको पता है कि साइन थीटा का मान देखो स्टार्टिंग साइन 0 डिग्री पर आपका मान कितना होता है, 0। फिर साइन 30 पर मान आ जाता है आपका कितना, 1/2। ऐसे ही साइन 45 पर आ जाता है आपका मान कितना, 1/√2। देखो मानों में क्या हो रही है, आपकी वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, ये आप देख करके बताओ मुझे। ठीक है, कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, परंतु यह थीटा 90 तक ही सही है, आगे नहीं। ठीक है, मतलब देखो साइन थीटा का मान जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या मान हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आप रीजन दे दिया, तो पहले आप लिखेंगे क्या है, कथन सत्य है, कथन सत्य है। और कारण क्या देंगे, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 1/√2। ऐसे ही साइन 60 बराबर आ जाएगा √3/2, और साइन 90 आपका आ जाएगा कितना, 1। 0 से स्टार्ट हुआ, आप 1 तक पहुंच गए, यानी आपका मान कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर आपका थर्ड। थर्ड नंबर में आपसे कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नंबर थर्ड। अब देखो यहाँ पे थीटा के मान में वृद्धि होने पर 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, 0। मान बढ़ रहा है, कम हो रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ 0 पर गया, तो यानी मान कम हो रहा है। आप कथन क्या बताएंगे, कथन असत्य है। और उसके लिए आप दिखा देंगे कैसे, कॉस 0 डिग्री पर होता है आपका 1, कॉस 30 डिग्री होता है आपका कितना, √3/2। ऐसे आप पूरा लिख दीजिएगा, ये वाली टेबल आपने पूरी छाप देनी है। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में क्या होती है, कमी होती है। थर्ड कंप्लीट। नंबर देखते हैं फोर्थ। फोर्थ में आपसे कहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। बोला है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब मेरे को आप बताओ कि अगर हम जीरो लें, साइन 0 का मान लें, इधर साइन 0 लें और यहाँ पे भी कॉस 0 लें, क्या दोनों मान बराबर आएंगे, तो आपको पता है कि नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियरली देखने से पता चल रहा है, तो आप लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू, और कथन असत्य है, कथन असत्य है। और रीजन क्या दे देंगे, साइन 30 इज नॉट इक्वल टू कॉस 30। और साइन 30 का मान देखो आप लिख दो यहाँ पे सिंपल सा दिखाने के लिए, 1/2 बराबर नहीं है किसके, √3/2 के। ठीक है, देखो यहाँ पर एक लाइन आप देखेंगे सभी मानों पर। ठीक है, हम ये 45 का तो दिखा सकते हैं कि होते हैं बराबर, बट सभी मानों के लिए नहीं होते, इसलिए आपने दिखा दिया कि इज नॉट इक्वल टू। फोर्थ कंप्लीट। ऐसे नंबर देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में आपसे कहा है, आपके सामने लिखा है, फिफ्थ में क्या कहा है बच्चों, कि ए बराबर आपको दे रखा है 0 डिग्री। ए बराबर क्या है, 0 डिग्री, तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। मतलब ए पर कॉट ए का मान बोला है परिभाषित नहीं है। अगर आपको टेबल याद है तो आप तो इसको देख करके बता सकते हैं, परिभाषित नहीं है बोला है। ठीक है, तो कॉट ए यानी कॉट जीरो देखो कहाँ है, कॉट ए रहा नॉट डिफाइंड, और यहाँ पर आपको लिखा है परिभाषित अपरिभाषित, मतलब परिभाषित है, सही बोल रहा है कथन, मतलब कि देखो कॉट 0 पर क्या है, मान परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, इन्फिनिटिव होता है हम जानते हैं। तो सिंपल सा आपने क्या लिख देना है कि कॉट थीटा क्या है, अनिर्धारित है, मतलब इसको हम निर्धारित या परिभाषित नहीं किया जा सकता। सिंपल सा क्या है, परिभाषित नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या है, ये कथन क्या है, सत्य है, कथन सत्य है। और सिंपल सा आपने क्या दिखाना है कि कॉट ए बराबर होता है क्या, अपरिभाषित, बस बात खत्म, कॉट 0 पर। ठीक है, इसी के साथ आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और वेबसाइट पर जरूर विजिट करेगा आपका, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहो। कोई डाउट कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो सभी को बेस्ट विशेष, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।